वरिष्ठ नेता काशी सिंह के नेतृत्व में बड़ा राजनीतिक कदम। भारतीय संयुक्त पार्टी का अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी में हुआ विलय। वाराणसी के मदागिन स्थित पराडकर स्मृति भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता एवं भारतीय संयुक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ने अपनी मजबूत नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए बड़ा निर्णय लिया। उनके नेतृत्व में भारतीय संयुक्त पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी में ससम्मान विलय की घोषणा की। इस मौके पर अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्याम नारायण चौबे ने काशी सिंह की सराहना करते हुए उन्हें एक अनुभवी, समर्पित और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्ध नेता बताया। उन्होंने कहा कि काशी सिंह के जुड़ने से अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों दलों का यह एकीकरण आने वाले समय में जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में अहम भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम के दौरान चौबे का पारंपरिक तरीके से अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, जिससे पूरे आयोजन का माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव वीरेंद्र कुमार मिश्रा बिरही, राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता विजय कुमार पांडेय, जिला अध्यक्ष वाराणसी अभिषेक कुमार पांडेय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, बालेदु चौबे प्रदेश सचिव धर्मेंद्र सोनकर SC/ST प्रकोष्ठ, प्रेम नारायण सिंह आदि उपस्थित रहे। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा धाम पर आज बड़े भैया काशी सिंह जी, जो एक सुख्यात समाजसेवी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ये भारतीय संयुक्त पार्टी के, और चूंकि समान विचारधारा की पार्टी है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी, तो अधिनायकवाद को समाप्त करने के लिए, गुंडागर्दी, लंपटता, झूठ फरेब के खात्मे के लिए, सुचिता की राजनीति की बहाली के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त और न्याय युक्त भारत का निर्माण के लिए जो हमारा अभियान है, उस अभियान में कंधा लगाने के लिए उन्होंने एक बड़ा त्याग करते हुए अपनी पार्टी का विलय अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी में किया है। हम उनके सम्मान में आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यहाँ उपस्थित हैं और माननीय काशी सिंह जी को उनके निर्णय की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए और सर्वजन हित पार्टी में उनका हृदय तल से स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि अब हम इनके आ जाने के बाद नए दृढ़ निश्चय से अनुप्राणित होकर, नवजीवन से ओतप्रोत होकर हम भूख, प्यास, गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, भ्रष्टाचार, महंगाई से लड़ेंगे, जूझेंगे और 2027 जो आगामी चुनाव का वर्ष है, उसमें हम अपने पवित्र नीतियों के साथ क्रांतिकारी तेवर में जनमत संग्रह के लिए जनता के बीच निकलेंगे। वर्तमान की जो सरकार है उसकी कार्य प्रणाली आपको कैसी लगती है नेताजी? वर्तमान की जो सरकार है उसकी कार्य प्रणाली आप लोग को कैसे लगती है? पूरा परिचय बताएं। पत्रकार महोदय, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परिचय पवित्र नारायण सिंह उर्फ काशी सिंह, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वजन हित पार्टी। पराडकर भवन में आप प्रेस वार्ता करने बैठे हैं, क्या उद्देश्य है आपका? पराडकर भवन में प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य ये रहा कि अपनी भारतीय संयुक्त पार्टी का विलय हम सर्वजन हित पार्टी में माननीय श्याम नारायण चौबे जी के नेतृत्व में कर रहा हूं। दोनों पार्टी मिलकर के संगठन को मजबूत करने का काम, आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आप पुराने नेता हैं, आप लगातार राजनेता में सक्रिय हैं, ये पार्टी आपने विलय कर दिया है, क्या 2027 में आप भी चुनावी रणनीति करने के इच्छुक हैं? कैसी रणनीति बनेगी? चुनाव में निश्चित रूप से उतरा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उतारा जाएगा
चुनाव लड़ने के लिए ही कोई पार्टी बनती है, तो चुनाव लड़ा जाएगा, मजबूती से लड़ा जाएगा। जनहित पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता यहाँ पर आयोजित है, एक अपना परिचय बताते हुए सर क्या कहेंगे आपके अवसर पे, क्या विशेष रहा है? जी सर। मैं अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण चौबे आज इस बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आम जनमानस को ये संदेश देने का कार्यक्रम रखा गया कि हमारे विपेंद्र नारायण सिंह जी उर्फ काशी सिंह जी, जो भारतीय संयुक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों के साथ अपनी पार्टी का विलय अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी में आपने किया है। अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के समस्त पदाधिकारी एवं उसके कार्यकर्ता इस काशीनाथ जी के इस कदम का पुरजोर जो है समर्थन करते हैं और इसका जो है स्वागत करते हैं। अध्यक्ष जी, पार्टी प्रमुख रूप से किन विचारधाराओं पे चलती है और क्या जो वर्तमान सरकार है उसकी विचारधाराओं से आप सहमत है कि विपक्ष की विचारधाराएं आपको सहमत लगती है? पार्टी का जो आपने कहा कि विचार, पार्टी का विचार जो है उसके नाम में ही छिपा हुआ, आपने देखा सर्वजनहित पार्टी आपकी पार्टी का नाम है, उसमें सभी समाज को लेकर के चलने का उद्देश्य है। और इस समय स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी और किसानों की बदहाली ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हम लोग इसी मुद्दे को लेकर के जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आगामी चुनाव आ रहा है, आगामी चुनाव के लिए ही ये सारी रणनीति बन रही है। हम लोग जो है आगामी 2027 के चुनाव में पूरी तरह से जो है एकदम पूरे ताकत के साथ हम लोग जो है लड़ेंगे चुनाव। और अभी तक हमारे 200 प्रत्याशी लगभग तैयार हो चुके हैं 200 विधानसभाओं में। और जिस तरह से हमारे काशीनाथ सिंह जी का और इन्हीं के और लोगों का जिस तरह से सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है और पार्टियों का जो सहयोग प्राप्त हो रहा है, मैं इन लोगों के बदौलत, इन लोगों के दमखम पर मैं 403 सीटों पर जो है चुनाव लड़ाने का जो है दावा करता हूँ। मुद्दा क्या रहेगा विशेष मुद्दा हमारा रहेगा, हमारी पार्टी का रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार और किसानों की जो है समस्या। नेताजी, वर्तमान अगर बात की जाए तो जो चुनावी प्रक्रिया है, क्या आप उससे सहमत है या किसी प्रकार का आपको भी लगता है कि छेड़खानी चुनाव से लोग करते हैं चुनावी प्रबंधन की प्रक्रिया? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया पर आक्षेप लगाया जा सकता है, नहीं भी हो सकता है। ईवीएम पर जो पार्टियां हारती हैं, जीतती हैं, वो इस पर आक्षेप लगाती हैं। लेकिन चूंकि ये व्यवस्था है, संसाधन है चुनाव का, उस पर बहुत हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। चूंकि जब हम लोग लड़ेंगे, हमारे साथ किस तरह का व्यवहार होता है, अगर ईवीएम के द्वारा जो है हम लोगों को पता चलेगा कि हमारा फला बूथ पर हमारी स्थिति मजबूत थी, हमारे वोटर थे लेकिन हमको वोट नहीं मिला, तब ना हम कुछ लगा सकते हैं। अभी तो हम मैदान में आने वाले हैं, मैदान में क्या परिस्थितियां आएंगी सबसे हम लोग लड़ेंगे।